तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 66 29 दिसंबर 1883। श्री रामकृष्ण बिल्व वृक्ष और पंचवटी के नीचे का है। मास्टर महाशय कंटिन्यूअसली मास्टर महर्षि रामकृष्ण के पास में लगभग एक सप्ताह से हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19 छठा दिन है। परम सौभाग्य, बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने किसी तरह टाइम निकाला और 7 दिन आकर श्री रामकृष्ण के पास रह लिए। सुबह शाम श्री रामकृष्ण के पास हैं और कुछ कुछ खास बातें उन्होंने जो हुई वो श्री रामकृष्ण से उपदेश उन्होंने उनको नोट कर लिया, जो हमारे लिए उन्होंने प्रस्तुत किया। हमने इसके पहले का कुछ पोर्शन पढ़ा था। बेल तले पे ही, बेल वृक्ष के नीचे ही मणि के साथ श्री रामकृष्ण खड़े हुए बातचीत कर रहे हैं, अकेले हैं। बाकी सामान्यतः बातचीत होती है श्री रामकृष्ण के कमरे में। अभी बेल तले पे श्री रामकृष्ण अकेले मास्टर महाशय बात कर रहे हैं। उनके कमरे में सामान्यतः होता है, तब और भी भक्त लोग रहते हैं, राखाल रहते हैं, लाटू रहते हैं और भी कुछ लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री रामकृष्ण और मणि की इंटीमेट अलग अकेले बातचीत हो रही है और इसका भी अपना महत्व रहता है। कुछ बातें कभी कहीं पर मास्टर महाशय ने थोड़ा सा लिखकर छोड़ दिया। श्री रामकृष्ण ने साधना संबंधी कुछ बातें बताई, वो ऐसी होंगी जो मास्टर महाशय हम लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ऐसी नहीं है कि जो सबको बताई जा सकें, लेकिन ये व्यक्तिगत बातें होते हुए भी मास्टर महाशय समझते हैं कि हमें वे बता सकते हैं। और एक मास्टर से श्री रामकृष्ण ने मास्टर से मणि से कहा, पर कामनी का जन का त्याग किए बिना कुछ होने का नहीं। और मणि ने जवाब दिया था, क्यों? वशिष्ठ देव ने तो रामचंद्र जी से कहा था, राम संसार अगर ईश्वर से अलग हो तो संसार का त्याग कर सकते हो। और तब श्री रामकृष्ण ने हंसकर कहा था, वह रावण वध के लिए कहा था, इसीलिए राम को संसार में रहना पड़ा और विवाह भी करना पड़ा। मणि काठ की मूर्ति के रह चुपचाप खड़े रहे। ये छोटा सा पोर्शन हमने कल पढ़ा था, पिछली बार पढ़ा था और उसके बाद यहाँ पर तक हमने पढ़ा था। इसका मतलब ये नहीं कि रामचंद्र जी ने कामनी कांचन के लिए त्याग के लिए संसार किया था। वो तो वे ज्ञानी थे, वैराग्यवान थे और उनके लिए विवाह करना और न करना में कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो संन्यास के लिए तत्पर थे, जैसा कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि योग वशिष्ठ रामायण के अनुसार तो राम वैराग्य में ऐसे प्रतिष्ठित थे कि वो संसार त्याग करना चाहते थे। और तब वशिष्ठ जी ने कहा कि जाओ, अगर संसार भिन्न हो, अगर संसार भगवान से भिन्न हो तो तुम संसार का त्याग कर सकते हो। और भगवान राम ने विचार करके देखा कि ये जो संसार है और वह भगवान है वो एक ही है, इसलिए त्याग किसका करेंगे? संसार तो भगवान ही है और वे संसार में रहे थे। तो भगवान राम ज्ञानी भी थे और वैराग्यवान भी थे, यह निश्चित है। लेकिन मास्टर महाशय कहीं अगर यह भाव न निकाल लें, यह निर्णय न कर लें, यह निष्कर्ष न निकाल लें कि कामनी कांचन के त्याग के बिना नहीं होगा, इसका विपरीत निर्णय नहीं निकालें कि राम को भी कामनी कांचन त्याग भी स्वीकार करना पड़ा था, ऐसा निर्णय न निकालें। इसलिए क्यों मास्टर महाशय बोलते हैं, मणि कहते हैं, वशिष्ठ देव ने तो रामचंद्र जी से कहा था, राम संसार अगर ईश्वर से अलग हो तो संसार का त्याग कर सकते। ये कामनी कांचन के त्याग के विपरीत श्री राम मास्टर महाशय का तर्क था। इसको श्री रामकृष्ण ने काटा, उसको यह कह के काटा कि रावण वध के लिए किया था। इस दृष्टि से तो यह भी कह सकते हैं कि श्री रामकृष्ण ने भी विवाह किया था, श्री रामकृष्ण ने भी विवाह किया था
और श्री रामकृष्ण वचनामृत में एक स्थान पर आएगा, श्री रामकृष्ण कहते हैं बातचीत होते हुए कि संसार में तो कामिनी कांचन में रहना पड़ता है, तो संभवतः मास्टर महेंद्र नाथ या कोई है, वो कोई कहते हैं कि संसार में कामनी के बिना काम नहीं चलता, गृहिणी होनी चाहिए, बिना उसके नहीं चलता। देखिए आपको भी तो शादी करनी पड़ी। श्री रामकृष्ण हत्या हुए स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई मेरे लिए स्पेशल खाना बनाना पड़ता है, मेरा पेट ठीक नहीं है, इसलिए मेरे को भी किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह का अगर इस प्रकार के आर्गुमेंट लिए जाएं तो फिर तो समस्या हो जाएगी। जो कहना चाहते थे श्री रामकृष्ण वो ये, मास्टर महाशय के दिमाग में कहीं यह बात न बैठ जावे कि कामनी कांचन के त्याग के बिना भगवान की प्राप्ति हो। यही खास बात है। और जब मणि ने यह बात सुनी तो काठ की मूर्ति के तरह चुप खड़े रहे। कामनी कांचन त्याग नहीं कर सकते हैं ये बात दूसरी होती, स्वीकार कर लिया। अधिकांश लोग पूरी तरह त्याग नहीं कर सकते, स्वीकार कर लिया। लेकिन सिद्धांत के रूप में तो जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां नहीं राम, दोनों नहीं हो सकते। अब इसके आगे का पाठ करें। श्री रामकृष्ण यह कहकर अपने कमरे में लौट जाने के लिए पंचक्वटी की ओर जाने लगे। मणि, अब दूसरा प्रश्न मणि करते हैं, साधना करने पर क्या ज्ञान और भक्ति दोनों ही हो सकते हैं? इसको हम पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद उसका विवेचन करेंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, भक्ति लेकर रहने पर दोनों ही होते हैं, जरूरत होने पर वही ब्रह्म ज्ञान देते हैं, यानी भगवान ब्रह्म ज्ञान देते हैं। खूब आधार, ऊंचा आधार हुआ तो एक साथ दोनों हो सकते हैं। ईश्वर कोटियों का होता है, जैसे चैतन्य देव का, जीव कोटियों की बात अलग है। यहां पर एक बात उठाई गई है, मास्टर महाशय ज्ञान और भक्ति की बात करते हैं। अब यहां पर जो ज्ञान और भक्ति की बात कही है वो सिद्ध ज्ञान और सिद्ध भक्ति की बात कही गई है। मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। साधन ज्ञान और साधन भक्ति की बात नहीं कही गई। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि 4 योग हैं, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा। 4 योग हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग। 4 योग। कर्मयोग निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म करना, फलाकांक्षा त्याग कर भगवत समर्पण बुद्धि से जो हम कर्म करते हैं उसको कर्म करना। भक्ति योग भगवान से प्रेम करना। उसमें 2 बताते हैं, वैधि भक्ति और प्रेमा भक्ति। वैधि भक्ति यानी इतना जप करना, पूजा करना, स्तोत्र पाठ करना, अर्चना करना, भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करना, ये सब हुआ वैधि भक्ति, विधि के अनुसार, नियम, रूल्स, रेगुलेशन के अनुसार। प्रेमा भक्ति जब भगवान को हम पुत्र के रूप में या मित्र के रूप में या स्वामी के रूप में या सखा या फिर पत्नी पति के रूप में भगवान को प्रेम करने लग जाते हैं, या पिता या माता के रूप में भगवान को प्रेम करने लग जाते हैं। दास्य भाव, शांत दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर भाव, ये विभिन्न भावों से भगवान को प्रेम करना, ये हुआ प्रेमा भक्ति, जब भगवान के साथ में घनिष्ठ संबंध हो गया। तो ये साधन। उसके बाद में है ज्ञान योग। ज्ञान योग में पहले साधन चतुष्टय होना चाहिए, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समादान, ये षट संपत्तियां यानी वैल्यूज हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारे जीवन में विवेक होना चाहिए, नित्य और अनित्य का विवेक, और वैराग्य होना चाहिए, संसार के विषयों के प्रति मन को अलग हटाना, उससे संसार विषयों के प्रति मन न जावे, वो वैराग्य, और मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा। ये सब जब वैल्यूज होती हैं तब व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी होता है। उसके बाद में गुरु के मुख से विचार करना पड़ता है। मेरा उपदेश लेकर श्रवण, मनन, निधिध्यासन करना, ये शरीर मैं नहीं हूं, हम आत्मा हूं, यह आत्मा जो है वो शुद्ध है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म भी सच्चिदानंद स्वरूप है, और उसके बाद में उसके साथ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस तरह का हो जाना।
यह हुआ ज्ञान योग का मार्ग। और चौथा है राजयोग, वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये एकाग्रता का, कंसंट्रेशन का मार्ग, बैठकर मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना, ध्यान करना इत्यादि। ये 4 मार्ग स्वामी विवेकानंद ने बताए। यहां पर मास्टर महाशय जी ने प्रश्न किया है, ये है सिद्धि का, सिद्ध ज्ञान और सिद्ध भक्ति। क्या स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि ये 4 योग में से एक योग, 2 योग या सभी योगों को एक साथ कर सकते हो आप साधना। यानी ज्ञान योग की भी साधना की जा सकती है, भक्ति योग की भी साधना की जा सकती है, अलग अलग की जा सकती है, साथ में भी की जा सकती है। यानी एक ही आदमी कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग, इन चारों की साधना एक साथ कर सकता है। कैसे? कर्म कर रहे हैं आप लोग, हम लोग कर्म करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करें, पहली बात। दूसरा, बैठकर प्रतिदिन सुबह शाम ध्यान करें, प्राणायाम करें, आसन लगावें, ये राजयोग हो गया। कर्मयोग हो गया, राजयोग हो गया। भगवान के प्रति भक्ति करें, थोड़ा जप करें, भगवान की स्तुति करें, भगवान को कोई रिलेशन लेके, अपन संबंध लेके भगवान को अपना पिता समझकर भगवान से प्रार्थना करें, उनकी उपासना करने का प्रयत्न करें, यह भक्ति योग। और विचार करें, मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप हूं, ऐसा विचार करें। ये चारों प्रोसेस हम कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति चारों साधनाएं एक साथ कर सकता है, उसमें कोई विरोध नहीं। और स्वामी विवेकानंद का तो यह कहना है कि आज के युग के लिए एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप अगर स्वामी विवेकानंद का कर्मयोग और ये बाकी सब पुस्तक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर महत्व दिया है, जोर दिया है कि विभिन्न साधनाओं को एक साथ मिलाकर कार्य कीजिए। क्यों? स्वामी जी उसका उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई केवल भावुक है, कोई हृदयवान व्यक्ति है, बस और कुछ नहीं, बुद्धि है ही नहीं, तो वो केवल भगवान को प्रेम ही कर सकता है, वो बुद्धि विचार नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं। हम सभी में विचार, बुद्धि विचार भी है, क्षमता है, बुद्धि की क्षमता है, विचार की क्षमता है। हम सभी में कर्मशीलता है, हम सभी में हृदय है, हम किसी न किसी को प्रेम करते हैं। इसको भगवान की ओर मोड़ दीजिए, ये बात। तात्पर्य यह है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार जहां तक साधन का प्रश्न है, ज्ञान योग, ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया जा सकता है, एक साथ किया जा सकता है। और ये उपयोगी इसलिए भी है कि हम अपने पूरी फैकल्टीज, हमारी जितनी क्षमताएं हैं, हृदय की क्षमता, बुद्धि की क्षमता, हमारी क्रियाशीलता, उन सब का उपयोग भगवान को प्राप्त करने के लिए कर। यहां पर मणि का जो प्रश्न है वह है ज्ञान और भक्ति दोनों एक साथ रह सकते हैं या नहीं। यह सिद्धावस्था की बात। एक व्यक्ति परम ज्ञानी हो जावे तो वो क्या परम भक्त हो सकता है? या फिर एक व्यक्ति अगर परम भक्त है तो उसमें ज्ञान भी रह सकता है? क्योंकि ज्ञान और भक्ति तो विरोधी। कैसे विरोधी? ये भक्ति में तो द्वैत रहता है, भगवान अलग और भक्त अलग, ये दो रहते हैं। और अद्वैत वेदांत में तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हो गया, ये दोनों विरोधी, ये कैसे रहे? इसीलिए श्री रामकृष्ण उत्तर देते हैं, भक्ति लेकर रहने पर दोनों ही होते हैं, जरूरत होने पर वही ब्रह्म ज्ञान देते हैं। खूब ऊंचा आधार हुआ तो एक साथ दोनों हो सकते हैं। ईश्वर कोटियों का होता है, जैसे चैतन्य देव का। जीव कोटि की बात छोड़ दीजिए, अब ईश्वर कोटि की थोड़ी बात करें। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है स्वयं श्री रामकृष्ण का। श्री रामकृष्ण तो परम भक्त थे, मां काली के परम भक्त थे। उन्होंने मां काली को दर्शन प्राप्त करने के लिए गर्दन पे तलवार मारकर अपने आत्महत्या करने को तैयार थे। मां दर्शन दो, उसके बाद मां ने दर्शन दिया। श्री रामकृष्ण मां काली के साथ में बातचीत करते थे, उठते बैठते चलते फिरते सब कुछ करते थे। इतने परम भक्त, उसके बाद क्या हुआ?
तोतापुरी आए, तोतापुरी महाराज आए अद्वैत वेदांत के। उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा अधिक आधार है। श्री राम कृष्ण वहीं चांदनी पर जो घाट है, घाट था उसका जो शेड है, उसके ऊपर शांति से बैठे हुए थे गंगा के किनारे। तोतापुरी जी ने देख के ही लगा कि अरे ये तो वेदांत का उत्तम अधिकारी है। अब उत्तम अधिकारी की मैंने बात करें, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व, षट संपत्ति, ये सब सद्गुण है, इनमें तो इतने वैल्यूज हैं। तो पूछते हैं कि तो वेदांत की साधना करेगा? देखिए मैं नहीं जानता, मां जानती है। देखिए जा मां से पूछ गया। वो समझे कि उनकी जन्मदात्री मां होगी। वो चले गए मंदिर में और श्री रामकृष्ण ने क्या कहा, मां जगदम्बा के पास में गए। वही जो अपनी मां है, यानी जो भक्ति का उच्चतम अनुभूति के स्तर पर है, वह मां जगदम्बा से कहते हैं कि मां एक नैंगटा यानी एक नागा सन्यासी आया है, वो मुझे कहता है कि वेदांत की साधना करेगा, मैं क्या बताऊं। मां ने कहा कि मैंने ही उसे भेजा है तेरे लिए साधना कराने के लिए, जा तो साधना। ये क्या हुआ? जरूरत होने पर वही ब्रह्म ज्ञान देते हैं। भक्ति लेकर रहने पर दोनों होते हैं। श्री रामकृष्ण तो भक्ति लेकर रहे और यहां पर वेदांती आ गया एक, और मां जगदम्बा कहती कि मैंने ही भेजा है तेरे साधना कराने के लिए। तो मां ने ही सेवा करवाई ना, जो भक्त के इष्ट है उसी ने किया। और श्री रामकृष्ण ने क्या किया? साधना की चरम अवस्था में वो भक्ति के परे चले गए, इस द्वैत के परे गए कि नहीं गए? तोतापुरी ने कहा ध्यान करो, ये सब जगत मिथ्या है, ये अनित्य है, सबको उड़ा दो, नेति नेति करो, यह नहीं जगत ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, सब उड़ा दो। तब मां जगदम्बा की मूर्ति आ गई सामने। तोतापुरी ने कहा इसको भी उड़ाओ। जहां पे द्वैत है, ड्युअलिटी है, मैं और कुछ बाहर चीज है, वहां अद्वैत नहीं होता। इसको भी करो, ये भी मिथ्या है। बड़ा मुश्किल। अरे मां जगदम्बा जिससे प्यार करते हैं, वे भक्ति का चरम, उसको उड़ा दें? तो मेरे से नहीं होता। तो तोतापुरी ने वो कांच का टुकड़ा लेकर यहां जोर से गढ़ा दिया। कैसे नहीं होता, इधर मन लगाओ। उत्तम टीचर थे, उत्तम गुरु थे। शिष्य नहीं माने तो मार मार के मनाएंगे। और फिर श्री रामकृष्ण ने ज्ञान के द्वारा मां जगदम्बा की मूर्ति भी काट दी। तब क्या हुआ? ज्ञान हो गया, निर्विकल्प समाधि हो गई, मां जगदम्बा भी चली गई। भक्ति के ऊपर ज्ञान पहुंच गया। तो मां ने जरूरत होने पर ब्रह्म ज्ञान दिला दिया। पर प्रश्न यह फिर रह जाता है, क्या दोनों एक आधार में रहते हैं? भक्ति के परे चले गए श्री रामकृष्ण तो, अब दोनों में एक आधार में कैसे हुए? वो तो एक ही रहा, ब्रह्म ज्ञान ही हुआ, भक्ति तो समाप्त। ऐसा नहीं। तोतापुरी जब थे, उन्होंने देखा कि ये तो निर्विकल्प समाधि में हो गया, ज्ञान इसको पूरा प्राप्त हो गया है। फिर भी देखा, संध्या का टाइम हुआ कि श्री रामकृष्ण मां मां करने लग गया। मां 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 मां, जय मां जय मां जय मां। और तोतापुरी कहे ये कैसा वेदांत? वो तो ज्ञान खड्ग से काट दिया था, मां जगदम्बा को भी निगेट कर दिया था कि वो भी सब मिथ्या है, और ये फिर मां मां करता है। इसका जवाब श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर कोटियों में होता है। श्री रामकृष्ण निर्विकल्प समाधि में भी डूबे रह सकते थे और नीचे के स्तर पर आकर भक्ति और भक्त के स्तर पर भी रह सकते, भगवान और भक्त के स्तर पर भी रह सकते थे। दैट्स द ब्यूटी। और फिर श्री रामकृष्ण ने अपने तोतापुरी जी को भी वो बात समझा दी। वो अद्वैत वेदांती मां को नहीं मानते और मजाक करते, ये क्या रे अद्वैत वेदांती हो गया, निर्विकल्प समाधि में तू सब एस्टेब्लिश हो गया, फिर भी ये करता है। देखिए क्या करूं, मैं तो मां को चाहता हूं, ऐसा ऐसा करा दे। तोतापुरी जी को समझ में नहीं आती थी बात कि भक्ति और ज्ञान एक साथ कैसे रह सकते। श्री रामकृष्ण ने उसको करवाया।
तोतापुरी जी के पेट में दर्द हो गया, ध्यान नहीं हो रहा है अपने को, उन्होंने बैठे हैं, ध्यान नहीं हो रहा है। अरे ये शरीर के कारण ध्यान नहीं होता है, पेट में दर्द है, इसको हम विसर्जन कर देंगे। देखिए, अपने शरीर से पूरी तरह अपना मन हटा लिया है, शरीर को स्वयं नहीं मानते। शरीर खुद का शरीर नहीं, ये तो कपड़ा है, जैसे कपड़ा उठा के फेंक देते हैं वैसे कहा तो इस शरीर को भी फेंक देंगे, इसका काम हो गया। गंगा जी में अपने को डुबाने के लिए गए, इस किनारे से उस किनारे तक चले गए, डूबने को पानी नहीं मिला। कलकत्ता के गंगा जी देखना, वहां पे जहाज चलते हैं, याद रखिए, इतनी गहरी। यहां महामाया की ऐसी माया कि इस कोने से उधर चले गए, उधर से वापस आ गए, डूबने लायक जल नहीं मिला। और कहने लगे ये कैसी देवी माया, तब उनको पता चला। फिर दूसरे दिन श्री रामकृष्ण से कहा, चलो भैया, अभी तक तुम्हारी माँ को नहीं मानता था मैं, इस बार तुम चलो, मेरे को माँ से इंट्रोड्यूस करा दो, परिचय करा दो। वो ले गए, माँ के दर्शन कराए। ये तोतापुरी अद्वैत वेदांती, इनको ज्ञान हो गया, भक्ति हो गई। ज्ञान और भक्ति का समन्वय इनके जीवन में भी। हम लोगों की तो मान्यता है कि श्री रामकृष्ण बाहर से तो भक्त दिखते हैं, याद रखिए, है ना, हमेशा मां भा वचनामृत पढ़िए, भक्त दिखते हैं। श्री रामकृष्ण में बाहर भक्ति थी, अंदर पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित था। कोई आदमी 2 महीने 3 महीने तक निर्विकल्प समाधि में रह सके, उससे उच्च कोटि तक का ज्ञानी और कौन हो सकता है। और स्वामी विवेकानंद को हम लोग कहते हैं, उनमें बाहर ज्ञान था। आप पढ़ लीजिए स्वामी विवेकानंद को, ज्ञान की बात, भक्ति की बहुत कम बात। ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सब कुछ कर सकता हूं, यह सब बड़ा ज्ञान। ज्ञान भीतर श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद भक्ति से भरे हुए। उसके प्रसंग मिलते हैं, कभी कभी पत्रों में वो लिखते हैं। कभी कभी लगते हैं कि श्री रामकृष्ण के प्रति भक्ति इतनी मेरे बढ़ जाती है कि मैं उसको काम नहीं कर पाता, मेरे आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तब मैं जानबूझकर उसको ज्ञान से हटाता हूं, जिससे मेरा कर्म, ठाकुर ने जो काम किया है, वो उनका कर्म जो है, जिम्मेदारी है, वो तो पूरी हो सके। उनके अद्भुत पत्र हैं, प्रेम से भरे हुए पत्र। परम प्रेमी, भीतर से परम प्रेमी, बाहर से परम ज्ञानी। तो ये मैंने दृष्टांत के रूप में बताया कि सिद्ध अवस्था में सिद्ध ज्ञान और सिद्ध भक्ति, ये दोनों भी श्री रामकृष्ण कहते हैं रह सकते हैं। अद्वैत वेदांतियों में मधुसूदन सरस्वती, शंकराचार्य, इनमें भी दोनों का समन्वय है। शंकराचार्य तो अद्वैत वेदांती। चैतन्य महाप्रभु की बात देख लेवे। चैतन्य महाप्रभु काशी आए थे, घूमते घूमते काशी आए थे, और याद रखिए वे सन्यासी थे और भारतीय संप्रदाय के थे। और ये भारतीय संप्रदाय सरस्वती, पुरी, गिरी, सरस्वती, पर्वत, अरण्य, भारती, ये जितने हैं, ये 10 नामी संप्रदाय, यानी 10 संप्रदाय। आप लोगों ने नाम सुना होगा, 10 नामी संप्रदाय। हम लोग भी 10 नामी संप्रदाय, हम लोग हैं पुरी। मेरा नाम पूरा होगा ब्रह्मेशानंद पुरी। तो ये थे कृष्ण चैतन्य भारती। चैतन्य महाप्रभु का नाम था कृष्ण चैतन्य भारती। बंगाल में नवद्वीप में थे। आए तीर्थ वगैरह के लिए, घूमने के लिए काशी आए, और किसी भक्त के यहाँ पे वे रहे। एक बार भंडारा हुआ, साधु भंडारा। लोगों ने सुन रखा था कि एक बड़े तेजस्वी सन्यासी आए हैं, वो भारती, कृष्ण चैतन्य भारती हैं। लोग मिलना चाहते थे उनसे। जो लोग भी मिलते थे उनके पास जाते थे, उनसे अत्यंत प्रभावित होते थे। तो वे भंडारे में आए। वहां कोई महामंडलेश्वर थे, नाम मुझे अभी याद नहीं रहा, आज टाइम नहीं मिला, मैं देखना चाहता था उसके बारे में। वहां कुछ मंडलेश्वर जो सबसे बड़े समृद्ध है वो थे। ये चैतन्य महाप्रभु आके अलग कोने में बैठ गए। उनको बोला, अरे महात्मा जी, स्वामी जी, आप आइए आइए, पधारिए, सामने बैठिए। वो जो मंडलेश्वर थे उनके पास में उनको बिठा दिया। अब बात चली। उन लोगों ने पूछा कि आप तो
अद्वैत वेदांती दशनामी संप्रदाय के हैं, और दशनामी संप्रदाय जो है इनकी प्रतिष्ठा शंकराचार्य ने की है, और शंकराचार्य के अनुसार तो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है, उसको स्वीकार करना चाहिए। अद्वैत वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, ये जगत मिथ्या है, भगवान के साथ मैं और ब्रह्म एक हैं, ये विचार है। और चैतन्य महाप्रभु तो भजन करते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं। तो उनसे प्रश्न कर लिया सबके सामने उन्होंने, इस संत ने, कि अच्छा महात्मा जी, आप तो दशनामी संप्रदाय हैं, फिर ये भक्ति क्या करते रहते हैं आप? ये तो द्वैत तो शंकराचार्य ने प्रीच नहीं किया, शंकराचार्य तो अद्वैत की बात करते हैं, और आप ये क्या भक्ति भक्त लेकर रहते हैं? ये तो आचार्य को क्या आप स्वीकार नहीं करते? आचार्य शंकराचार्य के विचार को या उनके सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते दशनामी संप्रदाय के होते हुए भी? चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत विनय के साथ उनका जो वार्तालाप है उसको पढ़कर बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि मैं अधम कैसे आचार्य शंकर की बात का विरोध कैसे कर सकता हूं, इत्यादि करते हैं। उन्हीं की बात तो उन्होंने कहा, लेकिन ठीक है, ये तो ज्ञान की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से शंकराचार्य अहम ब्रह्मास्मि तो कहते हैं, लेकिन उनके हृदय की बात तो देखिए। और फिर वे विष्णु षटपदी शंकराचार्य की एक बहुत सुंदर पोयम है, उस विष्णु षटपदी का एक श्लोक बताते हैं। उसमें वे कहते हैं, शंकराचार्य खुद कहते हैं, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न मामकी नस्त्वम सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंग। क्या कहा शंकराचार्य? उसमें कहते हैं, विष्णु से स्तुति कहते हुए कहते हैं कि प्रभु मेरी अविनय को दूर करना इत्यादि, भूत दया विस्तार तारे संसार सागर तक, संसार सागर से मुझे तार दो इत्यादि। वे कहते हैं कि सत्य है, जब भेद नष्ट हो जाता है, किसका भेद? लहर और समुद्र का। हम लहर बोलते हैं, लहर है और समुद्र है, ये दोनों अलग हैं क्या? विचार करने पे देखते हैं कि अलग नहीं। ये जो लहर है वो समुद्र की ही है कि नहीं? कोई ये, लेकिन जब भेद समाप्त हो जाता है तब सब कहते हैं कि ये लहर समुद्र की ही है। कोई ये नहीं कहता कि समुद्र लहर का है। भेद तो गया, समुद्र लहर का है, इसमें भी भेद नहीं है कोई, लेकिन कोई नहीं कहता, सब कहते हैं कि लहर जो है वो समुद्र की है, समुद्र लहर का नहीं। इसी तरह कहते हैं भगवान शंकराचार्य कि भेद समाप्त होने पर, जिस प्रकार लहर और समुद्र का भेद समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अगर जीव और ब्रह्म का भेद समाप्त हो जावे, नाथ सत्य अभिभेद अपगमे, भेद के नाश होने पर प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं हो, मैं तुम्हारा दास, मैं तुम्हारा संतान, जो भी हो मैं तुम्हारा हूं, आप बड़े हो मैं छोटा हूं, ये भेद अंतर फिर भी बना रहता है। उल्टा कोई नहीं कहता जीव का ब्रह्म है, ऐसा नहीं कहता। ये बात कह के और वे समाधि में लीन हो गए। उनके शरीर के अंदर अद्भुत आध्यात्मिक भावों का विकास और विकार दिखाई देने लगे, और तब वो सभी लोग उनसे प्रभावित हो गए। तो यहां शंकर स्वामी ये अपने चैतन्य महाप्रभु में दोनों बातें थी, ज्ञान भी था, वे गहरी समाधि में डूबा करते थे, निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाते थे, लेकिन बाहर जब आते थे तो उन्माद कीर्तन करते थे, भगवान के भजन किया करते थे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जीव कोटियों की बात अलग है, ईश्वर कोटि जैसे चैतन्य देव, उनमें ज्ञान और भक्ति दोनों था। मैंने कई दृष्टांत दिए, स्वयं श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद का दृष्टांत, चैतन्य देव का दृष्टांत, शंकराचार्य की बात चैतन्य देव उठाते हुए कहते हैं, और शंकराचार्य जैसा परम भक्त कौन होगा? शंकराचार्य जैसा परम भक्त कौन होगा?
जैसे स्तोत्र उन्होंने देवी देवताओं के लिखे हैं, अन्नपूर्णा स्तोत्र, भगवान शंकर के ऊपर जितने देवता जहां भी जाते थे अद्भुत स्तोत्रों की रचना करते थे, जहां कहीं भी जाते थे। अद्वैत वेदांत एक और, लेकिन फिर भी ज्ञान में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित। एक और दृष्टांत संभवतः मैंने आप लोगों को भी यहां पर सुनाया भी है। एक स्वामी जी थे, बनारस में जब मैं था, बहुत सारे स्वामी जी लोगों की सेवा करने का ऐसे डॉक्टर के रूप में मेरे को अवसर प्राप्त हुआ। माणिक महाराज कहा करते थे, उनका संन्यास नाम था, पता नहीं, दुबले पतले थे। वे उत्तरकाशी में रहे। पहले जमाने में तो हमारे साधु लोग उत्तरकाशी जा जुआ के तपस्या इत्यादि किया करते थे, भिक्षा मांग के रहते थे। एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन, दूसरे दिन की बात है, वहां पर देवीगिरी जी करके एक बहुत बड़े सन्यासी हो गए थे, जिनके पास में धनराज गिरी या देवीगिरी जी, मेरे को नाम ठीक से कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये हमारे जितने साधु सन्यासी वहां उनसे शास्त्र पढ़ा करते थे। वे वेदांत के परम प्रकांड विद्वान थे और उच्च कोटि के संत भी थे। उनके पास में रामकृष्ण मिशन के भी सन्यासी जाकर रहते थे और उनसे शास्त्र पढ़ा करते थे। तो उसमें तो कहा कि जगत मिथ्या है, सब है, एक भक्ति का विरोधी बात। एक दिन, दूसरे दिन, गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन भिक्षा मांगने जा रहे हैं। ये हमारे स्वामी जी भी, ये तो जूनियर स्वामी है, और सामने देखा देवीगिरी जी भी भिक्षा मांगने जा रहे हैं। तो देवीगिरी जी के जल्दी चल के वहां पे पहुंच गए। ओम नमो नारायण महाराज जी, ओम नारायण, ओम नमो नारायण भैया बाबा जी कैसे हैं? कि स्वामी जी हमने कल आपको पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? ऐसे ही तो रुक गए वो देवीगिरी जी। हमने आपको कल पकड़ लिया स्वामी जी। क्या पकड़ लिया? स्वामी जी कल गुरु पूर्णिमा थी। हाँ, आप बड़ी बड़ी वेदांत की बात करते हैं, लेकिन कल तो आप भक्ति से भर के भगवान वेद व्यास की पूजा कर रहे थे। वेद व्यास का जन्मदिन उस दिन गुरु पूर्णिमा, वेद व्यास हमारे जो गुरु हैं उनकी आप पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे। तो आप एक और तो वेदांत की बात कर रहे हो, और ये तो द्वैत के बिना नहीं हो सकता। देवीगिरी जी बोलते हैं, बाबा जी तो आपने ठीक पकड़ा है, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। जो वेदांत गुरु के पाद पद्मों को उड़ा देवे, जो वेदांत गुरु के प्रति भक्ति को उड़ा देवे, वह वेदांत नहीं है। ये देखिए भक्ति और ज्ञान का समन्वय। मां शारदा स्वयं कहती, स्वामी विवेकानंद मां शारदा के पास आए, कहने लगे, मां सब कुछ उड़ रहा है, मेरा वेदांत विचार जगत मिथ्या मिथ्या करके सब कुछ चला जा रहा है, सब कुछ चला जा रहा है, सब कुछ चला जा रहा है, सब उड़ रहा है। तो मां ने हंसते हुए कहा कि बेटा मुझे मत उड़ा देना। श्री राम कृष्ण के स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मां क्या बोलती है मां? जो वेदांत गुरु के पाद पद्मों को उड़ा दे वो वेदांत नहीं है। और मां शारदा उसका समन्वय करते हुए बड़ी सुंदर बात बाद में इसको विशेष भक्तों को बोलते हुए कहती हैं कि नरेंद्र आया था, उसने ऐसी बातचीत कही। मां कहती हैं कि देखो आखिर क्या होता है, वेदांत और भक्ति में समन्वय क्या होता है। वेदांत भी भक्ति तक ले जाता है, ज्ञान अभी हमने देखा ना, वेदांत भक्ति को ले गया है, भक्ति से ज्ञान तक जाते हैं, वेदांत भक्ति तक कैसे ले जाता है? श्री राम मां शारदा कहती हैं आखिर में क्या होता है, सबको निगेट करते जाओ, यह नहीं, जगत नहीं, मिथ्या है, सब मिथ्या है, तब क्या बचता है? अंत में हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, सोहम सोहम बोलते हैं। मां दूसरा वर्ड बोलती थी, मां 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 बचता रहता है, बस मां बच जाता है। देखिए उसी वेदांत को, अद्वैत वेदांत को मां शारदा ने भक्ति के साथ एक कर दिया। मधुसूदन सरस्वती परम वेदांती, अद्वैत सिद्धि नामक एक ग्रंथ भी उन्होंने लिखा। परम वेदांती, उच्च कोटि के वेदांती।
वो ऐसे परम भक्त थे कि बस वो कहते हैं कि हम तो वेदांतियों के राजा हैं, समस्त वेदांतों के सम्राटों के भी सम्राट हैं, लेकिन हम भी, हमारा जो चित्त है वह भी उस लंपट ने चोरी कर लिया जो गोपियों के वस्त्र चुराता था। श्री कृष्ण ने सब तो चोरी कर लिया, हमारा हृदय भी चोरी कर लिया। ऐसे अद्वैत वेदांत के सम्राट वो भक्ति के सामने कुछ नहीं। तात्पर्य यह है कि दोनों का समन्वय उच्च स्तर पर भी हो सकता है। श्री रामकृष्ण इसी बात को, इसी की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि ईश्वर कोटियों का हो सकता है, चैतन्य देव का जीव कोटियों का अलग बात है। ये बहुत उच्च कोटि के साधकों का। जहां तक हमारा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के उपदेशों के माध्यम से हमें साधना करनी चाहिए, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग का समन्वय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, आलोक यानी ज्योति 5 प्रकार की है। दीपक का प्रकाश, भिन्न प्रकार की अग्नियों का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और चंद्र और सूर्य का सम्मिलित प्रकाश। भक्ति है चंद्रमा और ज्ञान है सूर्य। भक्ति चंद्रमा समझ में आता है और ज्ञान है सूर्य। ये श्री रामकृष्ण समझाने के लिए नए ढंग से समझा रहे हैं। कभी कभी आकाश में सूर्यास्त होने के पहले ही चंद्र का उदय हो जाता है, होता है ना, कभी कभी हो जाता है। अवतार आदि में और यूं भी होता है, कभी कभी चंद्रमा अस्त नहीं हुआ और सूर्य का उदय हो जाता है। कभी कभी आकाश में सूर्यास्त होने के पहले चंद्रमा का उदय होता है। अवतार आदि में भक्ति रूपी चंद्रमा तथा ज्ञान रूपी सूर्य एक आधार में देखे जाते हैं। ये बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। सूर्य जो है प्रचंड है, लेकिन भक्ति, ये आजकल ये बच्चे लोगों का कुछ न कुछ उछल कूद क्या क्या सब करते रहते हैं। भक्ति जो है वो चंद्रमा, शीतल प्रकाश तो है लेकिन शीतल है, शांति, शीतलता प्रदान करता है। सूर्य प्रचंड, सूर्य जो है हीट, उसको तेज प्रकाश करता है। आगे श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्या इच्छा करने से ही सभी को एक ही समय ज्ञान और भक्ति दोनों प्राप्त होते हैं? आधारों की भी विशेषता है, अलग अलग आधार हैं। जैसे कहा ईश्वर कोटि, अवतार, श्री रामकृष्ण अवतार की बात कही। शंकराचार्य भी अवतारी महापुरुष थे, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेक बहुत उच्च कोटि के। दूसरे आधार मधुसूदन सरस्वती अवतार न हुए लेकिन उच्च कोटि के थे। तो आधारों की विशेषता है, कोई बांस अधिक पोला रहता है, कोई कम पोला। बांस भी जो है ना मोटे पोले होते हैं, यानी उसमें अधिक स्थान होता है। सभी आधारों में ईश्वर की धारणा थोड़े ही होती है। शेर भर के लोटे में क्या 2 सेर दूध आ सकता है? श्री रामकृष्ण की जैसी ईश्वर की धारणा है, कैसी हमारी हो सकती है क्या? उच्च कोटि के साधक और हमारा भगवान का अनुभव, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। हम लोगों का लोटा छोटा सा लोटा है, इन लोगों का तो बहुत बड़ा घड़ा, इतना सारा एक्सपीरियंस, अनुभव हो सकता है। लेकिन मणि यहां पर प्रश्न करते हैं, और जो मैं बात रखना चाहता था वो ये, श्री रामकृष्ण की बात समझ में आती है, आधारों का अंतर है। कोई छोटा लोटा होता है, कोई बड़ा लोटा होता है। मणि कहते हैं क्यों? उनकी कृपा से यदि वे कृपा करें तब तो सुई के छेद से भी ऊंट पार हो सकता है। आधार की बात करी, कहते हैं नहीं, कृपा के बारा, कृपा से तो सब हो सकता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं परंतु कृपा यूं ही होती है? श्री रामकृष्ण एक बिल्कुल प्रैक्टिकल दृष्टांत देते हैं, सांसारिक दृष्टांत। भिखारी यदि 1 पैसा मांगे तो दिया जा सकता है, किंतु एकदम यदि रेल का भाड़ा मांग बैठे तो मनु चुपचाप बैठे रहे। श्री रामकृष्ण भी चुप हैं। एकाएक बोल उठे, हाँ अवश्य,
किसी किसी पर उनकी कृपा होने से हो सकता है, दोनों बातें हो सकती। अब ये जरा थोड़ा समझ लें, थोड़ी बात इसको समझ लेने की है। भगवत कृपा, अगर कृपा ही सब से सब होता है तो फिर साधना की क्या आवश्यकता? कृपा क्या है? यह है नियम भगवान का। हमारा नियम क्या है? संसारिक मानव नियम क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा कर्म वैसा फल, जितनी साधना उतना फल। अगर आप खूब जम के साधना करोगे तो आपको फल मिलेगा। कुछ मतवाद तो ईश्वर को मानते ही नहीं, जैन बौद्ध इत्यादि तो बिल्कुल ही नहीं मानते ईश्वर को, वो कृपा की चीज जैसी भी नहीं मानते। तो कहते हैं अपने पुरुषार्थ से जो करना हो सो, अपने कर्म के कारण हमें ये मिला है, कर्म के कारण हम उसको बदल कर सकते हैं। ये एक सिद्धांत है इसका, इसमें एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत। कृपा क्या है? ये भक्तों का सिद्धांत है जिसमें कहते हैं कि नहीं, अहेतुक, हमेशा कृपा जो है अहेतुक, कोई हेतु नहीं होता, कोई उसका कॉज नहीं होता, कारण नहीं होता है कि इसना ये कारण है इसलिए मैंने इतना किया है, मैंने 1 लाख जप 10 साल तक मैंने 1 लाख जप किए हैं इसलिए पर मुझ पर भगवान की कृपा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा। किसी ने कुछ भी नहीं किया, भगवान की कृपा हो गई उसके ऊपर। इसका दृष्टांत देते हैं, यहां नहीं, बात दूसरे स्थान पर है। भगवान बालक स्वभाव है। किसी ने कहा कि मेरे कुछ दे दे, बहुत माना, नहीं दिया। उसका हाथ में कोई मिठाई है, खिलौना है, और एक आदमी जा रहा है बिना मांगे उसको दे दिया। भगवान तो ऐसे हैं, भोले हैं, जिसको दे दिया, किसी पर कृपा कर दी तो कर दी, और नहीं तो कोई व्यक्ति वर्षों न जन्मों तक साधना कर रहा है, उन पर कृपा नहीं हो रही, तो फिर साधना की क्या आवश्यकता? कृपा ही सब पर निर्भर करता है। मां शारदा स्वयं कहती कि ये मत समझो कि भगवान का इतना जप किया है, इतनी साधना की है, इतना मैंने सब तपस्या की है इसलिए मुझे भगवान का दर्शन हो गए। नहीं, भगवान का दर्शन भगवान की कृपा से होता, मां शारदा बोलती। तो फिर दर्शन साधना की आवश्यकता क्या? साधना की आवश्यकता जो लोटा बताया ना, उस लोटा को बड़ा करना। छोटा सा तो है हमारा पात्र, भगवान की कृपा भी आएगी तो कृपा की तो वर्षा हो रही है, हमारा जरा सा पात्र क्या पाएंगे हम? छोड़ा बर्तन बड़ा कीजिए। राम रस बरसे रे मनवा क्यों तरसे, क्यों तो खड़ा है ओट में पगले भीजन के डर से। ये साधना क्या है? ये हमने अपने अहंकार इत्यादि की जो एक छत लगा रखी है, छाता लगा रखा है, और भगवान की कृपा रूपी वारी नहीं आ रही, उसको हटाना। पाल तो ताल देना, हवा चल रही है कृपा की वारी, उसको पाल तानना है साधना के द्वारा। इसलिए साधना का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत साधना, श्री रामकृष्ण कहते हैं ना, किसी किसी पर कृपा हो सकती है, दोनों बातें हो सकती, ज्ञान भक्ति भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल कहते हैं ना, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, लेकिन उससे नियम जो है वो सिद्ध होता है। नियम क्या है? साधना करो, ध्यान जब कठोर साधना करो और शांति से भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करो। भगवान की कृपा किसी समय होगी, और तब जब होगी तब उसको आपने साधना से अपने आधार को इतना बढ़ा लिया है, उस कृपा को आप ग्रहण कर सकोगे, स्वीकार कर सकोगे। और नहीं तो कृपा आएगी, आती है और चली जाती है। भगवान दरवाजे पे आते हैं लेकिन दरवाजा बंद रहता है, चले जाते हैं। क्या करें? हम लोग की सबकी यही अवस्था।
हम लोगों की सब अवस्था, हम लोग तैयार नहीं है, हम लोग तैयार नहीं। भगवान आ भी जाए आपको कृपा करने के लिए, आपको मोक्ष देने के लिए, तो कोई नहीं लेगा। याद रखिए, इसकी बहुत सारी कहानियां हैं मजेदार। कोई नहीं लेगा मोक्ष वोक्ष, बड़े अभी बात कर रहे हैं, लेकिन मौका आएगा ना तब कोई नहीं लेगा। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण जब स्पर्श कर दिया तो कृपा ही तो कर रहे थे, दर्शन करवा रहे थे, निर्विकल्प समाधि करवा रहे थे, चिल्ला उठे ये क्या कर रहे हैं मेरे माता पिता जो है। स्वामी ब्रह्मानंद जी, राखाल महाराज, वो मां काली के सामने बैठे, वो कह रहे थे कि मेरे को दर्शन दर्शन कुछ नहीं होता। वो ऐसे ज्योति आई, बहुत बड़ी ज्योति, डर के मारे भाग गए। श्री रामकृष्ण कहते हैं अरे ये तो हाल है तुम्हारा। और ये उच्च कोटि के, उच्चतम कोटि के साधक अधिकारी, उनका ये हाल है। कृपा करेगी क्या, कृपा करेगी क्या? हम तो भगवान तो कृपा करने बैठे ही हुए हैं। हाथ भगवान हाथ करें, लाओ तुम हाथ दो ना तुम्हारा, हम हाथ नहीं दे रहे, हाथ पकड़ने के लिए तैयार बैठे। बहुत कभी कभी भगवान कृपा करके किसी को खींच लेते हैं, परम कृपा से खींच लेते हैं। जब खींचते हैं ना तब आदमी बहुत छटपटाता है। अब ऐसे दृष्टांत बहुत छटपटाता है, अरे क्यों आप खींच रहे हो मेरे को, क्यों मेरे को संसार में अच्छा है, फिर भी खींच लेते हैं। वापस जाना चाहता है संसार में, फिर भी खींच लेते हैं भगवान। बाद में पता चलता है बाप रे, भगवान ने कैसी कृपा की जो मुझे बचा। तो यहां पर मैंने कहा कि कृपा की बात हुई, थोड़ी सी बात मैं करूं। हमें साधना के द्वारा अपने पात्र को बढ़ाना है। अब उसके बाद में दूसरी चर्चा हो रही है। पंचविटी के नीचे आप यानी श्री रामकृष्ण मणि से फिर वार्तालाप करने लगे। 10 बजे का समय होगा। कहां थे वो? बेलतला थे। आप लोगों ने जो दक्षिणेश्वर को देखा होगा वो जानते हैं, बेलतला है एक्सट्रीम नॉर्थ में, दीवार के किनारे, जहां बेल के वृक्ष के नीचे श्री रामकृष्ण ने तंत्र साधना की थी। और जब आप मंदिर की तरफ आओगे तो बीच में आता है वटवृक्ष और वो पंचवटी, जहां श्री रामकृष्ण ने अन्य सर्व साधनाएं की थी। और फिर उसके बाद आने पर श्री रामकृष्ण का कमरा, कोठी इत्यादि सब है। वहां से चलते चलते, बेलतले से चलते चलते श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय के साथ यहां पर आए हैं, मणि के साथ में। पंचवटी के नीचे आप मणि से फिर वार्तालाप करने लगे। 10 बजे का समय होगा। मणि से कहते हैं, अच्छा क्या निराकार की साधना नहीं होती? श्री रामकृष्ण, होती क्यों नहीं? वह रास्ता बड़ा कठिन है। पहले के ऋषि कठिन तपस्या करके तब कहीं ब्रह्म वस्तु का अनुभव कर पाते थे। ऋषियों को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। अपनी कुटिया से सुबह को निकल जाते थे, दिन भर तपस्या करके संध्या के बाद लौटते थे, तब आकर कुछ फल मूल खाते थे। इस साधना में विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते सफलता न होगी। रूप रस गंध स्पर्श ये सब विषय मन में जब बिल्कुल न रह जाए तब मन शुद्ध होता है। वह शुद्ध मन जो कुछ है, शुद्ध आत्मा वही है। मन में कामनी कांचन बिल्कुल न रह जाए तब एक और अवस्था होती है, ईश्वर ही करता है, मैं अकर्ता हूं, मेरे बिना काम नहीं चल सकता, ऐसा भाव तब बिल्कुल नहीं रहता, सुख में भी और दुख में भी इत्यादि। किसी मठ के साधु को दुष्टों ने मारा था। मार खाकर वह बेहोश हो गया। चेतना आने पर जब उससे पूछा गया, तुम्हें कौन दूध पिला रहा है? तब उसने कहा था, जिन्होंने मुझे मारा था वे ही मुझे दूध पिला रहे हैं। दूसरी बात, मास्टर महाशय ने निराकार की साधना की बात कही और इसका संदर्भ मास्टर महाशय की श्री रामकृष्ण की पहली मुलाकात से। श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय से पूछा था कि तुम भगवान के कौन से रूप का कि क्या धारणा? उन्होंने कहा कि मैं तो निराकार को मानता हूं। ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, निराकार मानो, लेकिन साकार भी ठीक है, साकार को सत्य मानना वो भी गलत नहीं है। ऐसा वहां शुरू की बात। फिर बीच बीच में आता है, मास्टर महाशय बीच बीच में कहते भी हैं
कि हाँ ये निराकार जरा कठिन है, ये थोड़ा निराकार की साधना थोड़ी मुझे कठिन लगती है, मास्टर महाशय बीच बीच में ये बात भी कहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मन में उनके वो जो कन्फ्लिक्ट है, वो द्वंद्व जो है, उसका समाधान नहीं हुआ है। उनका बुद्धि तो कहती है, विचार तो कहता है कि निराकार ही सत्य है, लेकिन जब साधना करने जाते हैं तो निराकार में मन नहीं लग पाता। भगवान गीता में क्या कहते हैं? क्लेशो अधिकरदस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। वो कहते हैं, अर्जुन ने कहा था, पूछा था, प्रश्न किया था कि आप में मन कैसे लगे, तो कहते हैं कि दो प्रकार की साधना होती है, मुझ में मन लगावे कोई, यानी भगवान के साकार रूप में लगावे, या फिर दूसरा निराकार में। तो अव्यक्त जो है, केशलो अधिकरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा, जो अव्यक्त या निराकार में आसक्त जिनका चेतना है, मन है, उनको अधिक क्लेश होता है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भि, जो देहधारी व्यक्ति हैं उनके लिए अव्यक्त की गति दुखप्रद है, कष्टप्रद है, यह मार्ग कठिन। और ये स्वाभाविक है। आप कल्पना कीजिए, स्वयं स्वामी विवेकानंद भले अद्वैत वेदांती हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि आप लोग सब निराकार निराकार की बात, विदेशों में सब निराकार की बात कहते थे, निराकार की बात करते हैं, ध्यान करने का प्रयत्न कीजिए तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आकाश का कल्पना करेंगे या एक समुद्र की कल्पना करेंगे, तो ये भी तो एक प्रकार का रूप ही है। निराकार की कल्पना से आपका क्या अर्थ? जब तक हम देहधारी हैं, हम अपने आप को देह समझते हैं, तब तक हमें भी एक देहधारी भगवान की आवश्यकता पड़ती है। हम अपने को तो देह समझते हैं और फिर भगवान को निराकार का कैसे कल्पना करेंगे? इसलिए श्री रामकृष्ण से मास्टर महाशय का बौद्धिक दृष्टि से तो निराकार को स्वीकार किया है। मनुष्य भगवान के हाथ पैरधारी हो सकता है, ये मन में प्रश्न उठता है, तो फिर वो मरेगा भी, कभी उसका जन्म भी होगा, ऐसी सब बातें मन में उठती हैं। वो तो शरीर हुआ तो उसको पे बीमारी भी हो जाएगी, हार्ट डिजीज भी हो जाएगी, पेट में गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा मन में। तो इसलिए विचार के द्वारा लगता है कि निराकार ही ठीक होना चाहिए, अधिक रैशनल है, बौद्धिक दृष्टि से अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है। लेकिन जब साधना का प्रश्न उठता है तब समस्या होती है। और मास्टर महाशय यही प्रश्न करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं बड़ा कठिन है, और इसके लिए कई बातें बताते हैं। कामनी कांचन बिल्कुल न रहना चाहिए, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये सब जो विषय बुद्धि है वो पूरी तरह चली जाना चाहिए। जब मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, तब वही शुद्ध आत्मन परमात्मा का, निराकार का ध्यान कर सकेगा। तब क्या होगा? वही शुद्ध आत्मा बन जाएगा। शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा एक हो जाए। तात्पर्य है, ये कहते हैं कि जब तक चित्त शुद्धि पूरी तरह नहीं होती, कठोर तपस्या के द्वारा, विचार के द्वारा, नाना साधनों के द्वारा, तब तक निराकार का ध्यान और निराकार का अनुभव संभव नहीं। इस साधना में क्या है, और क्या है, ऋषियों ने कितनी मेहनत की थी। सुबह निकल गए कुटिया से, दिन भर तपस्या की, शाम को लौटे, फल मूल तो खा लिया, फिर रात को ध्यान किया। जितने संत हैं, सभी मार्गों में, सूफियों की कहानी ले लीजिए, बुद्धिस्ट कहानी ले लीजिए, मिलारेपा का जीवन ले लीजिए, राबिया का जीवन ले लीजिए, दिन रात तपस्या, ध्यान जप। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट में है, एग्जाम्पल ऑफ सेड्स करके एक चैप्टर है, उसमें भी है। और सुबह निकल जाते थे, सारा दिन तपस्या करके रात को लौटते थे। तो बिना कठोर तपस्या के चित्त शुद्ध नहीं होता, और चित्त शुद्ध हुए बिना निराकार में धारणा नहीं हो सकती। ये श्री रामकृष्ण कहते हैं। क्यों? जब रूप रस गंध और स्पर्श इत्यादि में मन लगा हुआ है, उसका हमें अनुभव हो रहा है, उसमें हमें थोड़ा सा रस मिलता है, अच्छा दृश्य देखा तो अच्छा लगता है, अच्छे स्पर्श का अनुभव करते हैं, थोड़ा अच्छा खाना चाहते हैं, थोड़ा सूंघना चाहते हैं,
तब फिर उस निर्गुण निराकार की धारणा कैसे कर सकते हैं जहां पर रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि नहीं है? यह संभव, बिल्कुल स्वाभाविक, एक साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यही बिल्कुल स्पष्ट बात होती है कि बिना पूर्ण रूप से चित्त शुद्ध हुए निराकार की धारणा करना अत्यंत कठिन। स्वयं स्वामी विवेकानंद जैसे कहा कि हम जब तक निराकार की धारणा ज्यादा से ज्यादा एक आकाश करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम शरीर समझते हैं तब तक हमें शरीर की आवश्यकता है। और ये सब विषय मन से जब बिल्कुल न रह जाएं, तब मन शुद्ध होता है। वह शुद्ध मन जो कुछ है, शुद्ध आत्मा वही है। शुद्ध मन का अर्थ क्या? मन है चित्त वृत्तियों का समूह, बस। मन के ऊपर निरंतर बराबर चित्त वृत्तियां चलती रहती हैं। जब निद्रा में सो जाते हैं तब वहां पर अज्ञान की वृत्ति रहती है, इसीलिए निद्रा को भी एक चित्त वृत्ति पातंजल योग में कहा ना, प्रत्यय, वहां पर कहा है अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। निद्रा वृत्ति कैसी है? जहां पर अभाव है, निगेटिव है, अभाव रूपी प्रत्यय, प्रत्यय यानी कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। मन में क्या है? अभाव का भाव, वह भी न रहे, चित्त की कोई वृत्ति नहीं रहे, तब मन क्या होगा? मन ही नहीं रहेगा। चित्तवृत्ति निरोध होने पर क्या होता है? कहते हैं समाधि होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस मन पर जिसका आप चिंतन कर रहे हो उसकी पूरी छाप पड़ जाती है। मन और जो प्रत्यय है वो पूरी तरह एक हो जाता है। भगवान का ध्यान करते करते मन के अंदर केवल भगवान रह जाते हैं, बाकी सब निकल जाता है। और जब वह भी निकल गया तब क्या हो गया? शुद्ध मन। शुद्ध मन क्या हुआ? एक विशुद्ध कांच के समान, और भीतर का पूरा प्रतिबिंब उसके ऊपर पड़ने लगा। शुद्ध आत्मा और शुद्ध मन एक हो जाते। यही हुआ साधना। ये सच पूछा जाए तो साधना का, सिद्धि का रहस्य, रियलाइजेशन क्या होता है? रियलाइजेशन, अनुभूति क्या है? वो है कि मन पूरी तरह साफ हो गया, बस आत्मा अपने आप उसमें प्रकट हो गई, वही आत्मा है। उस आत्मा को हम किसी चीज से देखते नहीं, उसका अनुभव नहीं करते इस प्रकार से जिस प्रकार हम संसार की वस्तुओं का अनुभव करते हैं। विषय के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में उसका अनुभव नहीं करते। वो तो इटर्नल सब्जेक्ट है, वो तो सदा दृष्टा है। यह दृष्टा का प्रतिबिंब कहिए, या दृष्टा और दृश्य दोनों एक हो जाते हैं। आत्मा और मन दोनों एक हो जाते हैं, यही अनुभूति है। इसीलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं, मैं ईश्वर को देखता हूं ठीक उसी प्रकार जैसा मैं तुझे देखता हूं, उससे स्पष्टतर रूप से देखता हूं। इससे स्पष्टतर रूप से क्या दिखेगा? ये तो ऑब्जेक्ट है, बाहर का विषय है। उस तरह विषय के रूप में मैं उसको नहीं देता मां जगदम्बा को। मैं तो उसके साथ में एक हो जाता हूं। मां जगदम्बा रहती है, मैं नहीं रहता। यह अर्थ है ईश्वर को स्पष्टतर रूप से देखना। तो जब शुद्ध मन होता है तब मन, शुद्ध मन और आत्मा एक हो जाते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है श्री राम कृष्ण का। उसके बाद कहते हैं, तब एक और अवस्था होती है, ये तो अनुभूति की। वो क्या है? ईश्वर ही करता है, मैं अकर्ता हूं। मैं जो है वो इतना कम हो गया, शुद्ध मन जो है वो मन इतना कम हो गया, इतना कम हो गया कि उसका अत्वित्व या अहंकार बिल्कुल लीन हो गया, क्षीण हो गया। मेरे बिना काम नहीं चल सकता, ऐसा भाव तब बिल्कुल नहीं रह जाता। सुख में भी और दुख में भी केवल भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, करा रहे हैं। और अंत में एक दृष्टांत देते हैं, मठ के साधु को दुष्टों ने मारा,
मार खाकर वह बेहोश हो गया। चेतना आने पर जब उससे पूछा गया, तुम्हें दूध कौन पिला रहा है, तब उसने कहा था, जिन्होंने मुझे मारा था वे ही मुझे अब दूध पिला रहे हैं। अब उसके बाद में कर्तापन नहीं रहता, ये अंतर के मारने वाला और जिलाने वाला भेद नहीं रहता। ये बहुत उच्च कोटि की, सुख में भी और दुख में भी। दुख मिला, किसी ने मार दिया, बेहोश तक कर दिया, लेकिन तो भी व्यक्ति बोलता है कि वह ही भगवान है, अंतर चला गया। अब इसके बाद मास्टर महाशय एक कमेंट कर देते हैं। आपने देखा ना, मास्टर महाशय बीच बीच में कुछ बात करते हैं और श्री रामकृष्ण से डांट भी खाते हैं, है ना। अभी देखा था ना, मास्टर ने कहा था कि वशिष्ठ देव ने तो राम को किया था और फिर डांट खाई थी, और मास्टर महाशय चुप हो गए थे। अभी मास्टर महाशय कुछ बोल दिए, मुंह से निकल गया। कहा, मणि ने कहा, जी हाँ, यह जानता हूं, वो कहानी में जानता हूं। मास्टर महाशय ने कहा, सिर्फ जानने से न होगा, धारणा भी होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात। हम इतनी सारी बातें दिमाग में भर के रखते हैं, लेकिन किसी की धारणा नहीं। हम लोगों का तो, हम प्रवचनकारों का तो और बुरा हाल है। हम लोग तो बहुत ज्यादा इतना ज्यादा दिमाग में भर के रखा है हमने, कहते हैं आप तो सब किसी भी विषय पे बोल सकते। अभी मैंने पूछा कि भाई, कल मैंने भक्त लोग आए थे, मैंने कहा कि आप तो कल रिट्रीट है, मैं क्या बोलूं, कुछ बताओ। तो आप तो सब बोल सकते हैं, आपको इतना सारा ज्ञान है। ये दुर्भाग्य है हमारा ज्ञान। तो थोड़ा सा ज्ञान हम अपने जीवन में उतारें। लाटू महाराज कुछ नहीं, ज्यादा ज्ञान व्यान नहीं था, उन्होंने कुछ 2-4 वैल्यूज अपने जीवन में उतारी। यही है आध्यात्मिक जीवन, बाकी सब बकवास। स्वामी विवेकानंद तो यहां तक कहते थे बाद में कि ये जितना ज्ञान पढ़ा है, इतनी किताबें पढ़ी हैं, ये बाबा सब नष्ट हो जाए, मेरे दिमाग से साफ हो जाए तो मैं बचूं। आई वॉन्ट टू फॉरगेट व्हाट आई हैव हर्ड रेड। और अभी मैं कल ही पढ़ रहा था, स्वामी भास्करेश्वर आनंद जी नागपुर मठ के महंत थे। उनका रेफरेंस स्वामी आप पीताम्बरानंद जी से आपने कई सुना होगा। उनके कुछ नोट्स मेरे पास हैं, वेदांत केसरी में उसके कुछ सीरियल्स भी, अब वो एडिटेड नोट्स के सीरियल्स वेदांत प्रबुद्ध भारत में निकल रहे हैं, वो मैंने करके भेजे हैं। उनके नोट्स कुछ और भी हैं। वो कहते हैं, मां शारदा के पास जाया करते थे। स्वामी शिवानंद जी महापुरुष महाराज के शिष्य थे, लेकिन मां शारदा के पास युवक के रूप में जाते थे। तो उन्होंने प्लोटिनस और प्लेटो, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है ना, दार्शनिक, वो उन्होंने पढ़ा। मां शारदा से कुछ बात किया, तो मां शारदा ने क्या कहा, उनको उन्होंने डांट लगाई या क्या कहा कि जाओ तो तुम गंगा जल से अपना कुछ धो, या ऐसा कुछ, ऐसी बात कही कि मानो कहा कि ये तुम दिमाग में मत लगाओ, ये बौद्धिक विचार जो है अपने दिमाग में मत डालो, ये फालतू के हैं, बिल्कुल है, किसी का कोई आध्यात्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं। तो यहाँ पर आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे, अभी आरती होगी।